सूडान में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और यहाँ के हालात बहुत ज्यादा संवेदनशील बने हुए हैं। आम लोग डर के साए में जी रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि सूडान के दारफुर प्रोविंस की राजधानी अल फशर एक बड़े कब्रिस्तान सा नजर आने लगा है। यहाँ लोगों को नस्लीय नफरत का शिकार होना पड़ा है। कट्टरपंथियों के निशाने पर बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जिन्हें या तो हजारों की संख्या में मार दिया गया या फिर उनके सामने अपना ही देश और अपने ही घरों को छोड़कर भाग जाने को उन्हें मजबूर कर दिया गया। लोगों और खास तौर से महिलाओं के साथ ऐसी क्रूरता की गई है जिसे देखकर कहा जा रहा है कि ये अपने इतिहास का सबसे बड़ा मानवीय संकट झेल रहा है। पूरे शहर में सड़ते शवों की बू से गंभीर बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने भी इसकी बड़े ही कड़े शब्दों में निंदा की है। 2 साल से ज्यादा अवधि से भीषण गृहयुद्ध झेल रहे सूडान में अकाल और भूखमरी फैलने लगी है। मजबूरी में बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सूडान से अब तक 81,000 से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि सूडान में 95,000 से ज्यादा लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं। इनमें देश से पलायन करने वाले, हमलों के शिकार, विस्थापित लोग और राहत शिविरों में रहने वाले लोग शामिल हैं। कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने पहले ही इस बात की आशंका जाहिर की थी कि अगर शहर अल फशीर पर आरएसएफ का कब्जा हो जाता है तो वहां पर बड़े स्तर पर जातीय हत्याएं हो सकती हैं, जो कि सच भी साबित हुई। इस घटना को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता जाहिर की है और इसे एक तरह का युद्ध अपराध माना है। हालांकि सूडान के अर्धसैनिक संगठन आरएसएफ का दावा है कि सूडानी सेना एसएएफ दरअसल अपनी हार छिपाने की कोशिश कर रही है। आरएसएफ ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। आरएसएफ की तरफ से कहा गया है कि मीडिया ये सब बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है और सेना अपनी हार छिपाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि आरएसएफ लीडरशिप ने किसी भी उल्लंघन की जांच का आदेश दिया है। कमांडर ने दावा किया है कि कुछ सैनिक और लड़ाके नागरिक बनकर बचने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्हें पूछताछ के लिए ले जाया गया। ऐसी कोई हत्या नहीं हुई जैसा दावा किया जा रहा है। दरअसल सूडान में गृह युद्ध की शुरुआत अप्रैल 2023 से हुई थी। ये तभी से जारी है। ये पूरा संघर्ष खार्तूम में 2 शक्तिशाली सैन्य गुटों सूडानी सशस्त्र बल एसएएफ के नेता जनरल अब्देल फताह अल बुरहान और रैपिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफ के कमांडर मोहम्मद हमदान दगालो, जिन्हें हेमदती कहा जाता है, उनके बीच जारी है। इन दोनों सैन्य कमांडर्स के बीच सत्ता हासिल करने के लिए संघर्ष छिड़ा है, जिसका खामियाजा सूडान की आम जनता भुगत रही है। आपको बता दें कि लीबिया और मिस्र की सीमा से सटे कुछ हिस्से पर आरएसएफ का कब्जा है। इसके अलावा कोर्डोफन पर भी उसका नियंत्रण है। अब अल फशर पर कब्जे के बाद पूरा दारफुर भी आरएसएफ के हाथों में आ चुका है। सूडान के उत्तर और पूर्वी हिस्से में सेना का कब्जा है। राष्ट्रपति जनरल बुरहान लाल सागर पर स्थित पोर्ट सूडान से अपनी सरकार चला रहे हैं। पोर्ट सूडान ही सैन्य सरकार का मुख्यालय है। साल 2023 में आरएसएफ ने गीजीरा प्रदेश पर कब्जा कर लिया था, मगर अब सूडान की सेना ने इसे वापस हासिल कर लिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।